गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 14 फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट एड और वाउंड्स। फर्स्ट एड है, ये क्या होता है? फर्स्ट एड जैसे कि कोई भी लाइक एग्जांपल गिवन है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई इल हो जाए तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको हम फर्स्ट एड में इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट एड है, इसकी जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ लर्न करनी पड़ती है। इसमें डेफिनेशन में क्या गिवन है? द इमीडिएट केयर गिवन टू ए पर्सन या फिर विक्टिम हु हैज़ सडनली बिकम इल और हैज़ बीन इंजर्ड। इन शॉर्ट डेफिनेशन में क्या गिवन है? में बताया गया है कि कोई भी पर्सन है वो इंजरी हो जाए उसको या फिर इल हो जाए वो, तो उसको हम सडनली इमीडिएटली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट एड के थ्रू। ये था डेफिनेशन में, जो कि एज इट इज़ लर्न करनी पड़ती हैं डेफिनेशंस। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो एफ है, उसका मतलब होता है फास्ट अराइवल। जो आई है, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट केयर। जो आर है, इसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। एस है, इसका मतलब होता है सेफ्टी प्रिकॉशंस। टी है, उसका मतलब होता है टाइमली एक्शन। ए का मतलब होता है अलर्टनेस। आई का मतलब होता है इनिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। ये था फर्स्ट एड के मीनिंग्स। अब एम्स पढ़ेंगे। फर्स्ट एड का मीनिंग हुआ कंप्लीट। एम्स हैं वो क्या क्या हैं फर्स्ट एड के? जैसे कि फर्स्ट है, इसमें गिवन है टू प्रिजर्व लाइफ। हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ है उसको सेव करते हैं। ये था इस पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या बताया गया है? टू प्रिवेंट फर्दर हार्म। जो फर्दर हार्म है उसको प्रिवेंट करते हैं, यानी कि उसको बचाते हैं। थर्ड है, थर्ड पॉइंट में क्या है? टू प्रमोट रिकवरी। उसको रिकवरी की तरफ ले जाते हैं। उसको इंजरी लगी है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करते हैं। ये थे एम्स फर्स्ट एड के। अब हम पढ़ेंगे स्कोप। स्कोप में क्या गिवन है? स्कोप में इंक्लूड हैं 3 स्कोप, जिसमें फर्स्ट है डायग्नोसिस, सेकंड है ट्रीटमेंट, थर्ड है डिस्पोजल ऑफ केस। जो फर्स्ट है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या बताया गया है कि किसी को भी इंडिविजुअल को एक्सीडेंट हो जाए या फिर सडन इंजरी लग जाए तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको गैदर करेंगे। ये था इसमें डायग्नोसिस में। और सेकंड है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है? कोई भी इंडिविजुअल है उसको अगर लग गई तो उसको हम इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे कैजुएटिव एजेंट्स के थ्रू। लाइक कोई फॉलिंग गिर गया या फिर फायर लग गई या फिर उसने पॉइजन कर लिया है, ये सब चीज़ों का हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल को। थर्ड है डिस्पोजल। डिस्पोजल में क्या बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको हम सेफली जो मेडिकल केयर है या फिर मेडिकल हॉस्पिटल है पास में, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको पहले तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, फिर हॉस्पिटल में ले जाएंगे उसको सेफली, और उसकी जो फैमिली है या फिर रिलेटिव हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। ये हुए स्कोप कंप्लीट फर्स्ट एड के। अब है इम्पोर्टेंस। फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस क्या है? ये 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। सेकंड है, सेकंड में क्या बताया गया है? राइट मेथड्स करेंगे, यानी कि मेडिकल असिस्टेंस है उसको एडमिनिस्टर करवाएंगे उसमें। जो थर्ड पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट एड है उसके बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड करेंगे और उसको नॉलेज देंगे फर्स्ट एड की। और फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, इसमें जो पीपल है उसकी एबिलिटी है या फिर सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उन सभी सिचुएशन में उसको थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है उनको देखेंगे। ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड में क्या बताया गया है कि हम क्विकली उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्वाइटली, यानी कि शांत रह के, हल्ला गुल्ला नहीं मचा के उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है कि उसकी जो हिस्ट्री है उसको वाइजली देखेंगे और प्रायोरिटी करेंगे, यानी कि उसके जो रिलेटिव है या फिर फैमिली है उसको इन्फॉर्म कर सकें।
जो थर्ड पॉइंट है इसमें बताया गया है कि हम ज़्यादा जल्दी में और ज़्यादा चिंतित वे में उसको हैंडल नहीं करेंगे, उसको कैजुअली हैंडल करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि पेशेंट को एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ना कि उसके आसपास में भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है? जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको कॉन्फिडेंस गेन करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि जो वर्क है अपना वो ऑनेस्टली करेंगे, ना कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया है कि उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, और उसके साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, उनको चेक करेंगे। और उसके पास नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ एड्स। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। क्या क्या रूल्स होते हैं फर्स्ट एड के? इसमें फर्स्ट में बताया गया है कि डू फर्स्ट, थिंक फर्स्ट, क्विकली एंड क्वाइटली। जो प्रिंसिपल्स हैं लाइक उनके सेम से ही हैं रूल्स भी फर्स्ट एड के। तो इसमें बताया गया है कि फास्टली हम करेंगे, लेकिन क्वाइट रह के, शांत रह के, ना कि शोर करके। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि उसके रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। और आगे हम देखेंगे। अब आगे बताया गया है कि जो भी एडवाइस हैं उनको स्लोली फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि एक्सीडेंट है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, यानी कि कहीं पे रोड पे एक्सीडेंट हो जाए उसके पास जल्दी से पहुंच के उसको क्विकली रिकवरी करेंगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। इस पॉइंट में ये था। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको कंफर्टेबल पोजीशन में प्रोवाइड करेंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? उसके रिलेटिव्स हैं उनको एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, और जो अरेंज करेंगे जो मेडिकल एड है नियरली उसके पास उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है उसके पास कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, क्राउड नहीं होनी चाहिए उसके पास। ये हुए रूल्स ऑफ फर्स्ट एड कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर में क्या है? फर्स्ट एडर है इसमें कोई भी कॉमन पर्सन होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको फर्स्ट एड आनी चाहिए, यानी कि इन शॉर्ट जो डेफिनेशन है ये हम पढ़ेंगे, जो कि एज इट इज़ लर्न करनी पड़ती है। ए फर्स्ट एडर इज जस्ट ए कॉमन पर्सन हु मे हैव लर्नड a standard method at application of first aid best suited to his skills. He is trained to reach patients. जो पेशेंट्स होते हैं या फिर कहीं पे इंजर्ड पर्सन मिल जाता है, जो कॉमन पर्सन होते हैं वो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। ये था इस डेफिनेशन में। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है? फर्स्ट एड किट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं ये बता रखा है यहाँ पे। तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। फर्स्ट एड मैनुअल डिफरेंट साइजेस मिलते हैं, इलास्टिक बैंडेज, एंटीसेप्टिक वाइप्स मिलती हैं, सेफ्टी पिन्स मिलती है, थर्मामीटर मिलता है, थर्मल सोक ब्लैंकेट मिलता है, और शार्प सीजर्स होती हैं, सोप मिलती है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मिलते हैं, इथाइल अल्कोहल मिलती है जो कि वाउंड हो जाए या फिर हीलिंग हो जाए उसको साफ़ करने के लिए। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड किट के कंपोनेंट से, और ये सभी आप देख लो अच्छे से, इनको एक बार पढ़ लेना। ये थे फर्स्ट एड किट के कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं फर्स्ट एडर की? इसमें फर्स्ट पॉइंट में गिवन है कि जो पेशेंट है उसको ईजीएस्ट और सेफ्टी वे में असिस्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो एक्सीडेंट की प्लेस है उसकी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है उसको करेंगे और एसेस करेंगे कंप्लीट सिचुएशन को। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है? आइडेंटिफाई करेंगे इंजरी को। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि हम मेडिकल हेल्प है उसको करेंगे, जो अदर एमरजेंसीज हैं उनको अटेंड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि जो मेडिकल नीड है किसी भी इंडिविजुअल को उसको प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप ट्रेंड हो तो आप मेडिकल नीड है उसको कैजुअली प्रोवाइड कर सकते हो प्रायोरिटी में।
या फिर मेडिकल हॉस्पिटल है पास में या फिर मेडिकल शॉप है, उसमें इंडिविजुअल इंजर्ड पर्सन को लेके जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और नोट करोगे हर एक चीज़ को। ये थे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एडर। ये हुए कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक है वाउंड्स। वाउंड्स में हम पढ़ेंगे, वाउंड्स है ये किसी भी प्रकार से आ सकता है। लाइक हमें कभी लग जाती है चोट तो उससे वाउंड आ जाता है। वाउंड है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाउंड की डेफिनेशन। वाउंड की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन और एनी बॉडी ऑर्गन। डेफिनेशन में बताया गया है कि कंटिन्यूसली जो स्किन है उसके ऊपर से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हट जाती है और जो अपने बोन है या फिर जो अपनी बॉडी ऑर्गन है उसको हार्म होता है और ब्लीडिंग आती है। ये था डेफिनेशन में वाउंड की, जो कि एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाउंड। टाइप्स ऑफ वाउंड 2 टाइप्स ऑफ वाउंड हैं, जिसमें फर्स्ट है ओपन वाउंड, सेकंड है क्लोज वाउंड। जो ओपन वाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। जो क्लोज वाउंड है उसको हम बोलते हैं ब्लंट ट्रोमा। यानी इन शॉर्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है, जो ओपन वाउंड है उसमें अच्छे से यानी एकदम से ब्लीडिंग आ जाती है। जो क्लोज वाउंड है उसमें ब्लीडिंग नहीं आती, ब्लूइश कलर हो जाता है या फिर अलग टाइप से हमें ब्लड है वो क्लोट हो जाता है क्लोज वाउंड में। ये था इन दोनों में डिफरेंस। अब हम दोनों को अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है इसमें है ओपन वाउंड। ओपन वाउंड को हम पेनिट्रेटिंग ट्रोमा भी बोलते हैं। जो ओपन वाउंड है ये क्या करता है? ये जो स्किन है उसको क्रैक करता है, ओपन कर देता है और एक्सपोज करता है आउटसाइड इन्वायरमेंट में और ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी कोज हो सकता है। ये था ओपन वाउंड में। अब हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओपन वाउंड। टाइप्स ऑफ ओपन वाउंड में क्या है? एब्रेशंस, इंसिजन्स, लैक्रिएशन, पंचर वाउंड्स, एवोल्यूशन वाउंड्स और सिक्स्थ है एम्प्यूटेशन, सेवन्थ है गन शॉट। एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। जो एब्रेशंस है इसमें क्या होता है? इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो स्क्रैप्ड हो जाती है और स्लाइडिंग हो जाती है रफ सरफेस। ये था एब्रेशन में। इसमें फ़ोटो के थ्रू भी बताया गया है कि एब्रेशन है वो कैसे किस टाइप से हमें शो होता है। ये था। अब सेकंड है इंसिजन्स। इंसिजन्स में क्या होता है? जो क्योज है वो होता है क्लीन शार्प एज से यानी कि नाइफ से या फिर रेजर से, ग्लास स्प्लिंटर से हो जाता है इंसिजन्स। लाइक हमें कोई नाइफ से लग जाए या फिर जो ग्लास है उससे लग जाए। ये है लैक्रेशन में। इसमें फ़ोटो के थ्रू दिखा रखा है जो लैक्रेशन है वो किस टाइप से हमें वाउंड करता है। ये है लैक्रेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पंचर वाउंड्स। फोर्थ है ये। पंचर वाउंड्स में क्या होता है? पंचर वाउंड्स में होता है ऑब्जेक्ट है वो पंचर हो जाता है स्किन, नेल्स और नीडल्स। स्किन, नेल्स और नीडल्स में पंचर वाउंड्स हो जाता है। ये है इसमें जो पंचर वाउंड्स है इसमें बताया गया है। देखो ये हैंड के थ्रू दिखा रखा है कि इसको लग गई। ये था पंचर वाउंड्स में। सॉरी गाइस, जो इंसिजन्स है ये अलग था, ये यहाँ पे शो कर रखा है। मैंने लैक्रेशन बोल दिया लेकिन इंसिजन्स का बता रही थी। अब हम पढ़ेंगे लैक्रेशन। लैक्रेशन में क्या होता है? रफ इरेगुलर वाउंड आ जाता है, क्रशिंग हो जाती है या फिर रिपिंग फोर्सेस हो जाते हैं। लैक्रेशन है वो इस टाइप से होता है। ये था लैक्रेशन। अब फिफ्थ है एवोल्यूशन वाउंड। एवोल्यूशन वाउंड में क्या होता है? इंटीग्रिटी ऑफ एनी टिश्यू इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। जो टिश्यू होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, यानी कि जो टिश्यू हैं उन पे भी वाउंड हो जाता है। ये था एवोल्यूशन वाउंड में। इसमें भी फ़ोटो के थ्रू दिखा रखा है जो एवोल्यूशन वाउंड है वो किस टाइप से होता है, यानी कि जो टिश्यू होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ये है एवोल्यूशन में। अब नेक्स्ट है गन शॉट। गन शॉट में क्या है? द एंटर में बी स्मॉल एंड नीट, एनी एग्जिट वाउंड में बी लार्ज और जैग्ड। जो वाउंड होता है वो लार्ज होता है
और जो एंट्री होती है वाउंड की वो स्मॉल होती है और नीट होती है। ये था गन शॉट में। जो एम्पुटेशन है, एम्पुटेशन में क्या है, एम्पुटेशन में हम फिंगर है या फिर हैंड है, आर्म है, आर्म है, लेग है, उनको एक्सट्रीमली लॉस कर देते हैं। यानी कि हमें कभी कभी हम कुछ कर रहे होते हैं तो अपना अंगूठा या फिर उंगली होती है वो कट हो जाती है। अगर हम उस विक्टिम को क्विकली हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं करने देते तो उसका जो फिंगर है या फिर हैंड है वो लॉस हो जाता है। ये एम्पुटेशन है, इसका डायग्राम गिवन है। ये इसमें किसी का अंगूठा है वो कट हो गया है, लॉस हो गया है। ये था एम्पुटेशन में। ये टाइप्स ऑफ ओपन वाउंड हुए कंप्लीट। अब आ गया क्लोज वाउंड। क्लोज वाउंड क्या होता है? क्लोज वाउंड है जो ये क्लोज होता है डायरेक्ट ब्लंट ट्रॉमा के थ्रू। ये मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट्स हैं उनमें मिलता है। यानी कोई भी इंडिविजुअल है वो मोटर व्हीकल या फिर कहीं पे जा रहा है तो एकदम से एक्सीडेंट हो गया तो जो स्किन है वो इंटैक्ट डैमेज हो जाती है और अंडरलाइंग मसल्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, उनके अंदर वाउंड आ जाता है। यानी इन शॉर्ट जो ब्लीडिंग है वो तो होती नहीं लेकिन वैसे चोट लग जाती है। ये था क्लोज वाउंड में। क्लोज वाउंड है, इसके टाइप्स गिवन है, आगे हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्लोज वाउंड। टाइप्स ऑफ क्लोज वाउंड, 3 टाइप्स ऑफ क्लोज वाउंड होता है। फर्स्ट है कंट्यूशंस, सेकंड है हीमेटोमा, थर्ड है क्रशिंग इंजरीज। फर्स्ट है कंटिन्यूशंस। इसमें क्या होता है, जो ब्लंट फोर्स होता है उसके अंदर डैमेज हो जाते हैं टिश्यू अंडर स्किन। यानी कि ब्लीडिंग तो आती नहीं लेकिन जो अंदर से टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ब्लंट फोर्स ट्रोमा बोला जाता है इसको। सेकंड है हेमेटोमा। हेमेटोमा में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो ब्लड है उसका क्लॉट बन जाता है अंडर स्किन। इन शॉर्ट जो स्किन है वो तो फ्रैक्चर या फिर उसके अंदर तो ट्रोमा आता नहीं लेकिन अंदर से जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है स्किन के अंदर। ये था हेमेटोमा में। थर्ड है क्रशिंग इंजरीज। क्रशिंग इंजरीज में क्या बताया गया है कि एक्सट्रीम अमाउंट में फोर्स अप्लाई होता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये था क्रशिंग इंजरीज में। जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वाउंड के उसमें क्या होता है, रेडनेस आ जाती है, वाउंड एरिया है वो स्वेलिंग हो जाता है, हमें पेन होता है, जो पस है या फिर वाटरी डिस्चार्ज है वो आता है। और इसमें बताया गया है कि जनरलाइज चिल हो जाता है या फिर फीवर हो जाता है। ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वाउंड। जो मैनेजमेंट है वो कैसे करनी चाहिए वाउंड की ये बताया गया है आगे। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वाउंड हुए कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या बताया गया है, जो कोई भी पर्सन है अगर उसको ब्लीडिंग आ रही है हैवीली तो उसको हम शांत करवाएंगे। यानी कि उसको टेंशन नहीं देंगे कि तेरे को इतना ब्लीडिंग आ रही है, इतनी ब्लीडिंग आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि वाउंड है वो आर्म और लेग पे है तो उसकी जो हर्ट है उसके अंदर स्लो ब्लीडिंग होती है तो उसको अच्छे से हम प्रोवाइड करेंगे, हर्ट की फास्ट ब्लीडिंग है वो हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिमूव नहीं करेंगे उसकी बॉडी से। यानी उसको कोई लग गई, कुछ लग गई और हम ट्रेंड पर्सन नहीं है तो हम ही डॉक्टर नहीं बन जाएंगे वहाँ पे, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर देंगे वरना हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, जो कट है वो स्मॉल है या फिर बहुत ही स्मॉल है तो उसको हम वॉश करेंगे सोप और वाटर से। ये था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो लार्ज वाउंड है उसको हमें कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए। ये थे कुछ एक मैनेजमेंट्स। और एक इम्पोर्टेंट है, या लाइक किसी को डॉग ने बाइट कर लिया, काट लिया तो उसको हम अच्छे से वाउंड है उसको 15 मिनट्स तक वॉश करेंगे वरना हमें रेबीज हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल को जिसको डॉग ने बाइट की है। ये थे मैनेजमेंट ऑफ वाउंड्स, ये हुए कंप्लीट। आज के लिए इतना ही गाइस। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।